औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो है ना हर दुआ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा मोजज़ाती कलमा बताऊंगी कि आप जो पढ़ते हुए अगर मार्केट जाएंगे तो इंशाल्लाह आप थोड़े से पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद के लाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि आपकी दौलत में बरकत होगी, आपके रिज़्क में बरकत होगी। ये नहीं है मतलब इसका कि ये आप जो है ना लफ्ज़ पढ़ते हुए जाएंगे तो किसी को लूट लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, या इस लफ्ज़ की इस जो है ना इसकी बरकत ये है कि आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप इंशाल्लाह जो है ना ज़्यादा चीज़ें उसमें ख़रीद सकेंगे। आपको यानी कि आपको धोखा नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो जायज़ रेट है उसके मुताबिक चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि पैसे मांग लेते हैं तो आपका रेट नहीं बनता, तो आपके पास पैसे थोड़े होते हैं तो आपको चीज़ भी पसंद होती है तो आप वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आप थोड़े पैसों में यानी कि ढेरों ढेर शॉपिंग करेंगे। यानी कि इस अमल को जब आप पढ़ते हुए जाएंगे ना तो आप दुकान में जो दुकानदार है ना, आपको उसका दिल ऐसा होगा कि उसके दिल में खौफ पैदा होगा कि मैं जो है ना पैसे ज़्यादा ना मांगूं, या फिर इस तरह होगा कि वो पहले ही इसका ये होगा कि ये अमल कर जब आप करते हुए जाएंगे तो जब आप रेट कर रहे होंगे तो जो दुकानदार होगा उसके दिल में खौफ पैदा होगा कि मैं इससे ज़्यादा पैसे ना मांगूं, मुझे यानी कि गुनाह होगा। तो वो तो या तो पहले ही पैसे उतने नॉर्मल यानी कि जो है उसकी प्राइस वही मांगेगा, या फिर इस तरह होगा कि अगर वो आपसे ज़्यादा मांगता है तो जब आप कहेंगे कि मैंने इतने देने हैं तो इंशाल्लाह वो जो दुकानदार है आपको उतने की ही चीज़ देगा। ठीक है, आपको लगता है ना कि इस चीज़ की इतनी प्राइस जो है वो जायज़ है, ये मुझसे ज़्यादा मांग रहा है, तो आप जितने उसे पैसे कहेंगे इंशाल्लाह वो आपको उतने की ही देगा। तो नाजरीन, ये आपने जो है ना करना है जायज़ मकसद के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ये अमल करना, नहीं तो आप नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने रिज़्क को, अपने दौलत को बढ़ा सकें। तो नाज़रीन, ये सिर्फ़ इसी के लिए नहीं, अगर आप अपने कारोबार शुरू करते वक़्त जो है ना इस अमल को करेंगे, शुरू जब आपने देखे ना नया को कारोबार कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो तब भी कि आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की करेगा आपका कारोबार। अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप उस अफ़सर के पास या उसके पास जाते हैं तो इंशाल्लाह अगर वो आपको नौकरी नहीं भी देना चाहता तो इंशाल्लाह वो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई फसल बोई हुई है, कोई गंदम है, चावल की, किसी भी तरह की सब्जियों की, तो आप जब उनकी बुआई करते हैं तो तब भी आप इसको पढ़ें। आप जो कर रहे हैं आपके मुलाजम, उनको भी कह सकते हैं कि वो आपके लिए इस अमल को करें, या फिर वो नहीं करते तो आप अपने खेतों में खड़े होके इसको जब काम शुरू करें तो आप खड़े होके इसका जिक्र करते रहें और अल्लाह से दुआ करें कि वो इसमें बरकत डाल दे, इसको जो है ना रातों रात दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको ज़रूर यानी कि आपके रिज़्क में, दौलत में जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कि बरकत होगी, और हर तरफ से जो है ना आपको पैसा आएगा। यानी कि जो जो आपने एक काम नहीं, दो चार काम शुरू किए हैं, उन सब से जो है ना आपको ढेरों ढेर रिज़्क आएगा। चारों तरफ से रिज़्क आने का मतलब यही होता है कि कुछ लोग होते हैं, उन्होंने एक काम नहीं शुरू किया हुआ था, 2 4 3 4 यानी कि शुरू किए हुए होते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो जब वो ये 1 2 3 4 काम जितने भी शुरू करें, उनसे पहले ये जो इस जो है ना अमल का जो है ना ज़िक्र करेंगे, यानी कि इस लफ्ज़ का, इस मोजज़ाती यानी कि लफ्ज़ का ज़िक्र करेंगे तो इंशाल्लाह उसके तमाम जो कारोबार है वो दौड़ेंगे और पैसा ही पैसा आएगा, मुनाफा बहुत ज़्यादा आएगा। और आप अपने कारोबार के लिए बड़े लेवल पे यानी कि जो ख़रीदो फ़रोख्त करने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो वो आप थोड़े पैसों में ज़्यादा माल लाएँगे तो इंशाल्लाह आपकी यानी कि इस तरह यानी कि आपको यानी कि वो कोई धोखा नहीं दे सकेगा। यानी कि आप मुनासिब रेट पे और जायज़ यानी कि कीमत पे चीज़ें खरीद सकेंगे और दे भी सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना चंद ही दिनों में जो है ना कारोबार वो चमक जाएगा। अगर नौकरी के लिए करते हैं तो नौकरी भी आपको चंद ही दिनों में यानी कि उसके असबाब पैदा हो जाएँगे। आपकी सोच से, तवक्को से बढ़ के आपको यानी कि उसके लिए मौका मिलेगा। आपने बस उसको अचीव करना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कहना है कि ये नहीं मैंने करनी, वो नहीं करनी, क्योंकि अगर आपको कोई छोटी जॉब भी मिलती है तो आपने कर लेनी, क्योंकि उसके बाद आपने अमल ये करते रहना है, आपको चंद ही दिनों में इससे भी ज़्यादा बड़ी ऑफ़र आएगी।
यानी कि इस मुआवज़ाती कलमे की इतनी बरक़ात है। तो मैं चलिए अब आपको इतनी बातें बताने के बाद आपके सब्र का इम्तहान नहीं लूँगी, अपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अब आपको मैं अमल बताने वाली हूँ। तो नाज़रीन, आपने इसके लिए क्या करना है, ये अमल करने से पहले आपने जो ना हदिया ज़रूर देना है। वो आप मस्जिद में दे सकते हैं, गरीब को दे दें, ज़रूरतमंद को दे दें, और सदका आपने लाज़मी करना है। तो ये आप अमल शुरू करें, इंशाल्लाह आप जिस तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह आप जो ना थोड़े पैसों में ज़्यादा कारोबार कर सकेंगे, थोड़े पैसों में ज़्यादा जो ना आप चीज़ें हासिल करेंगे। तो वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ला खिलाबा। नाज़रीन, आपने इसका जो है ना, जिधर भी जाएं आपने इसी ला खिलाबा के अमल को ना अपनी ज़िंदगी का जो है ना हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह देखिए आपकी ज़िंदगी में इतनी आसान। नाज़रीन, मेरे पास इतनी ज़्यादा मिसालें हैं इस ला खिलाबा के अमल की, मैं आपको बताने लग जाऊँ तो आप लोग वीडियो भी पूरी नहीं देखोगे, उकता जाओगे। लेकिन आप यकीन कर लें कि जिसने भी ये किया है, अल्लाह के फजल से वो लाखों ने करोड़ों, जो करोड़ों के मालिक थे वो अरबपति बन के जो अरबपति थे, यानी कि वो इससे भी आगे निकल गए। तो आप भी ज़रूर इस अमल को करें, इंशाल्लाह आप भी जो कभी गुर्बत का शिकार नहीं होंगे। अगर गुर्बत में हैं तो इंशाल्लाह चंद दिनों में निकल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये ला खिलाबा है, ये लिखा भी आ रहा है, तो आप इसको पढ़ ले। क्या पढ़ना है इसको? ला खिलाबा। ये आपने इसको कसरत से यानी कि पढ़ना है, जिस काम के लिए जाएं इसी को पढ़ते जाएं आप, ठीक है। आप और भी वज़ाइफ करते होंगे, इसको भी एक दफ़ा आजमा के देख लें। ला खिलाबा, इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, इतनी बरक़ात हैं, इतनी आसानियाँ पैदा होती हैं कि ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। गम जो परेशानियाँ भाग ही जाती हैं। इंसान को यकीन नहीं आता कि मेरी तकदीर पहले क्या थी अब क्या है। तो आपने ज़रूर सदका भी करना है और खैरात भी करना है। और इस आपको जो वजीफ़े की इजाज़त है मेरी तरफ से, सिर्फ आपने ये करना है इसकी इजाज़त के लिए कि आपने वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर भी करना है किसी और के साथ भी, ठीक है, लाजमी। क्योंकि अच्छी बातें जो है ना फैलाना जो सदका जारिया है, और ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है वो टाइम पर मिल सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।